हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। एक सेकेंड। थैंक यू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है। क्या मेरा ऑडियो वीडियो और स्क्रीन क्लियर है? हाँ प्रभु जी। धन्यवाद। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है ए ऑनेस्ट एनिमी इज बेटर देन ए सेल्फिश फ्रेंड। एक ईमानदार तो अब कहना मुश्किल है, पर एटलीस्ट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक स्पष्ट दुश्मन, एक कपटी दोस्त से ज्यादा अच्छा है ना। गॉडफादर मूवी का डायलॉग है ना, फेमस, ने देखा है गॉडफादर? कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज। अच्छी मूवी कोई नहीं देखते हैं। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड एनिमीज क्लोजर। दोस्तों को पास रखो और दुश्मनों को उससे भी ज्यादा पास रखो, कहते हैं ना। तो क्योंकि पता होना चाहिए दुश्मन कर क्या रहा है, क्या सोच रहा है। जो व्यक्ति हमारे जीवन में कष्ट दे सकता है या देने वाला है, तो हमें पता होना चाहिए ना उसकी स्ट्रेटेजी क्या है ना? लेकिन अगर हम जिसको अपना दोस्त मान रहे हैं, अगर वही दुख दे दे तो फिर क्या होगा? और संसार में अधिकतर दुख ऐसे ही मिलता है। कहते हैं ना, द सैडेस्ट थिंग अबाउट बिट्रेयल इज दैट इट नेवर कम्स फ्रॉम अवर एनिमीज, है ना। तो धोखा है, धोखे की सबसे दुख भरी बात क्या होती है? धोखा कभी हमारे दुश्मन हमको नहीं देते, क्योंकि धोखा वही दे सकता है जिसके ऊपर हम श्रद्धा विश्वास करें, जिस पे भरोसा करें। और भरोसा तो हम अपने लोगों पे ही करेंगे, मित्र है, परिवार है, रिश्तेदार है, उस पे तो भरोसा अदा करते हैं और वही तोड़ते हैं, है ना। जब जूलियस सीजर को मारा गया तो किसने मारा? रोमन एम्पायर में और कोई तो मार नहीं पाया, उसके दोस्तों ने मिलके मारा। हाँ, यू टू ब्रूटस। हम भी कहते हैं ना, इंडिया में भी हम बोलते हैं कि जयचंद मत बनो, जयचंद। जब पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, क्या नाम था, गजनी था क्या नाम था? गजनी था कि गौरी था? गौरी था ना। तो उसके बाद वो जब दोबारा आक्रमण किया तो हमारे ही जयचंद जैसे कोई रिश्तेदार जो है हमारी नैया में छेद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कैसे पहचाने, किस हिसाब से हम श्रद्धा करें, विश्वास करें? इसका बहुत अच्छा एपिसोड है सुपर्णखा का। क्यों क्यों सुपर्णखा का ये एपिसोड इतना इंपॉर्टेंट है? तो बोलते हैं, संस्कृत में एक कहावत है, बोले आ, कि मध्यान्ह स्त्री प्रसंगतः कालो द्रुत। मैं पहला लाइन याद नहीं कर पा रहा उसका, बट वो श्लोक ये है कि मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रो चोर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम। तो इसका अर्थ ये है कि जो धीरजशाली व्यक्ति है, अगर हमें धीरजशाली बनना है, अगर हमें सोबर बनना है, मैच्योर बनना है, तो हमें अपने जीवन को इस तरीके से बांटना चाहिए। हाँ, प्रातः चोर प्रसंग, प्रातः कौन सा प्रसंग था मैं भूल गया। प्रातः चोर प्रसंगेन मध्याह्ने तो महाभारत स्त्री प्रसंगतः। हाँ, प्रातः चोर प्रसंगेन। हाँ, बोले अपने जीवन को 3 भागों में बांटो। क्या बोल रहे हैं? प्रातः चोर प्रसंगेन, सुबह सुबह चोरों के बारे में सुनो। फिर मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, दोपहर में स्त्रियों के बारे में सुनो। फिर रात्रो द्यूत प्रसंगेन, रात्रि में जुए के बारे में सुनो। कालो कालो गच्छति धीमताम। इस प्रकार से धीरजशाली व्यक्ति अपना जीवन, अपना दिन बिताता है। बोले अरे प्रभु जी, ये क्या एडवाइस दी जा रही है, ये किस तरह की एडवाइस है? तो इसके पीछे कोड वर्ड है। तो पहले बोल रहे हैं सुबह सुबह चोरों के बारे में सुनो। तो सारे चोरों में सबसे अद्भुत चोर कौन सा है? कौन सा है, कौन बताएगा? सबसे अजीब प्रकार का चोर कृष्ण। हाँ, के लिए एक पूरा गीत लिखा गया है।
चौराष्टकम, सौ- आप कभी पढ़िएगा, बाद में सीखिएगा, चौराष्टकम किसको बोलते हैं? बोले चौराष्टकम भगवान कृष्ण के लिए कहा गया कि चोरों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ कृष्ण क्यों है? क्योंकि साधारण व्यक्ति धन चुराता है, कोई सामान चुराता है ना, पर भगवान क्या चुराते हैं कि किस गुना पर? क्या था वो गीत में, किसके? अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम, बहुत जन्मों के जो पाप है वो भी चोरी कर लेते हैं। हाँ, गरण्य पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों के श्रेष्ठ सरदार को मैं प्रणाम करता हूँ, है ना? तो भगवान कृष्ण जो माखन चोरी किए, जो गोपियों के को परेशान किए, ये मतलब भगवान की कृष्ण की लीला सुबह सुबह सुनना चाहिए। और रात को सुनना चाहिए जुए के बारे में। कौन सा है जुआ के बारे में? यानी ड्रीम इलेवन नहीं, महाभारत। महाभारत। क्योंकि महाभारत का सबसे क्रिटिकल दिन था जिस दिन द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, द्रौपदी की जो इज्जत लूटने का जो प्रयास किया गया, वो कभी भूल नहीं पाए पांडव। बाकी सब तो ठीक है, उनके उनका राज्य ले लिया, उनको ये कर दिया वो कर दिया, वो बहुत बड़े दिल के थे, सब भूल जाते हैं, है ना, लेकिन ये चीज कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता, है ना। तो उस दिन जो हरकत की दुशासन और दुर्योधन ने और कर्ण ने और बाकी लोग जो चुप रहे, वो उनके पूरे परिवार को खा गया, वो चीज उनके कुल का नाश कर गया। उस नारी का जो अपमान जो है वह कौरव वंश की मृत्यु का कारण बना। ऐसे ही बोल रहे हैं स्त्री प्रसंगतः, रामायण को स्त्री प्रसंग बोला गया है, क्योंकि आप देखिए रामायण एक सीधी सादी स्टोरी होती अगर कुछ खास स्त्रियां इसमें नहीं आती, है ना, बिल्कुल सीधा साधा ही जीवन चल रहा होता। तो भगवान भगवान राम ने कभी किसी को नहीं मारा था। पहला व्यक्ति किसको मारा भगवान राम ने? पहले प्राण किसके लिए? ताड़का, ताड़का। ताड़का। हाँ, एक स्त्री को मारना पड़ा, ताड़का नाम की राक्षसी को मारना पड़ा, है ताड़का या तारिका, है उनको मारना पड़ा, क्योंकि मजबूरी थी, वो तो मारना नहीं चाह रहे थे, पर फिर उनके गुरु विश्वामित्र ने उनको कहा चलो मार दिया तो मार दिया, है ना। फिर एक और स्त्री उनके जीवन में आई, है ना, मंथरा, और मंथरा ने पूरा अयोध्या में हाहाकार मचा दिया। उसने ऐसी चाल चली कि भगवान राम जंगल चले गए, पूरी अयोध्या पर को उसने जो है अयोध्या की आत्मा को छीन लिया। चलो ठीक है, जंगल चले गए तो चले गए, अब 13 साल जंगल में भी आराम से रहे, खुशी से रहे। 13 साल के बाद अब ये आ गई सूर्पणखा, और सूर्पणखा ने, है ना, एक और नारी सीता देवी का अपहरण का कारण बन गई अल्टीमेटली, और यही सीता जो है अल्टीमेटली लंका के विनाश का कारण बन गई। पर मूल कारण है सूर्पणखा। तो कैसी है सूर्पणखा वो हम जानेंगे, और कैसे सूर्पणखा जैसे लोग हमारी लंका ढा देते हैं। कई लोग बोलते हैं ना हिंदी में, घर का भेदी लंका ढाए, कई लोग बोलते हैं कि विभीषण के कारण लंका ढह गई। अरे नहीं, वो तो रावण के पाप इतने बढ़ गए थे कि वो तो ढहनी थी, लेकिन अगर किसी को दोष देना भी है तो सूर्पणखा को देना चाहिए। सूर्पणखा ने ऐसी हरकतें की, इस प्रकार से मैनिपुलेट किया कि रावण भी मैनिपुलेट हो गया। आज हम लोग देखेंगे कैसे हुआ, क्या हुआ, है ना। तो पहले हम देखते हैं सूर्पणखा शब्द का अर्थ क्या होता है। आप लोग जानते हैं, स्टोरी कुछ नया नहीं है। तो इंग्लिश में आपको अभी मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, ये एक चीज होती है विनोइंग बास्केट, है ना, इसको बोलते हैं संस्कृत में सुप्र, या हिंदी बोलते हैं सुपड़ा, पता नहीं उड़िया में क्या बोलते हैं। उड़िया में शब्द है इसके लिए, जो हे को ग्रेन से अलग करने के लिए होती है। जब आप अनाज है जैसे गेहूं है, तो उसके ऊपर जो कवरिंग है ना, वो जो वेस्ट है उसको अलग करने के लिए ऐसे ऐसे छाना जाता है। क्या बोलते हैं उड़िया में? हाँ, ओडिया रे कुल्ला कहते। मुझे इसका इंग्लिश वर्ड नहीं पता था, आज ही पता चला। विनोइंग बास्केट इसको बोलते हैं, क्योंकि मैं फोटो दिखाना चाहता था। तो इसको बोलते हैं सुप्र संस्कृत में। तो सुप्र नखा मतलब जिनके नाखून इस सुपड़े के समान बड़े बड़े विशाल थे, है ना। जैसे कई बार कुछ महिलाएं बड़े नाखून रखना चाहती हैं, जैसे ओके फैशन होता है, पर इतने भी बड़े नहीं रखना चाहिए कि बिल्कुल राक्षसी टाइप लग जाओ। तो उनके बहुत लंबे लंबे नाखून थे सुप्र, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया सुप्रणखा। बचपन से ही बड़े लंबे लंबे नाखून रखती थी, है ना, इसलिए उसका नाम पड़ गया सुप्रणखा। ठीक है, तो दिस वॉज हर नेम। चलिए वापिस आते हैं। तो सुप्रणखा इन तीनों भाइयों की बहन है, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो सुपर्णखा का विवाह एक दैत्य कुल के एक
एक सेनानी से हुआ था, क्या नाम था, वी से कुछ नाम था उसका, अरे मैं भी भूल गया। एनीवे किसी से हुआ था। और हालांकि ये बात रामायण में नहीं है, लेकिन अन्य रामायणों में, दक्षिण भारत के आनंद रामायण वगैरह बाकी में ऐसा वर्णन आता है कि जब रावण ने आक्रमण किया दैत्यों के एक वंश के ऊपर, उस आक्रमण के दौरान विद्युत जगह। ओह अच्छा, थैंक यू। हाँ, जो प्रभु जी जो नाम बता रहे हैं, तो रावण के उस आक्रमण के दौरान सुपर्णखा के पति की मृत्यु हो गई। तो एक एक ये भी एक मंतव्य आता है कि सुपर्णखा ने सोच रखा था कि रावण के परिवार से मैं बदला लूंगी। ये भी एक भाव अन्य रामायण में बताया गया। हालांकि वाल्मीकि के रामायण में ये डायरेक्टली वर्णन ऐसा नहीं है, लेकिन अन्य जगहों पर आचार्यों ने ऐसा बताया है। पर एनीवे जो भी भाव रहा हो, लेकिन सुपर्णखा के कारण रावण का बैंड तो बजा। कैसे बजा? तो ये हम आए हैं, अरण्य कांड अभी चल रहा है ना। भगवान जो है 13 साल वनवास बिता चुके हैं। भगवान राम का 14 साल का वनवास था, है ना। तो वनवास के पास सबसे पहले भगवान कहाँ गए थे? अयोध्या छोड़ के सबसे पहले कहाँ गए थे भगवान राम? कौन जानता है? कोई जानता है? तो पढ़ना चाहिए रामायण नहीं, एटलीस्ट पंचवटी। पुरानी वाली रामायण पढ़ सकते हैं। पुरानी वाली रामायण का सीरियल जो है वो देख सकते हैं कम से कम। हाँ, पंचवटी तो बहुत बाद में आए। तो पहले, हाँ, पहले अयोध्या से जब भगवान राम निकले, तो पहले एक एक दिन एक नदी के किनारे रुके। आई थिंक सरयू। सरयू नहीं, सरयू तो अयोध्या में बहती है। अयोध्या, ओके लेट मी टेल, अब और गेस मत कीजिए। तो पहली रात उन्होंने बिताई एक नदी के किनारे, उसका नाम टी से है, ताप्ती है या समथिंग, मैं भूल गया। फिर दूसरी रात वो गंगा पे आ गए थे, दूसरी रात वो गंगा किनारे आ गए थे, है ना। जो वहां पर उनको मिले गुहा, निषाद राज गुहा को मिले, आपने देखा होगा, है ना। फिर गंगा उन्होंने क्रॉस की, फिर धीरे धीरे प्रयाग की ओर बढ़े। वहां पर अलग अलग ऋषियों के आश्रम में गए, भारद्वाज मुनि से मिले, और भी अत्रि और भी लोगों से मिले। तो फिर अल्टीमेटली भारद्वाज मुनि से उन्होंने पूछा कि हम कहाँ रुक जाएं। तो उन्होंने उनको जो आज का चित्रकूट है, जो यूपी और एमपी की बॉर्डर पे आता है, वो बुंदेलखंडी एरिया जो है, वहां पर उन्होंने कहा आप वहां चले जाइए। तो वहां भगवान राम कुछ समय रहे। फिर भरत जी वहां उनसे मिलने के लिए आए। आप जानते हैं भरत सेना लेकर वहां पहुंच गए कि भैया आप वापस चलिए, इस तरीके से। तो फिर वहां पे भरत से मिलन हुआ, बड़ा मार्मिक मिलन हुआ। पता चला उनको कि पिताजी नहीं रहे, तो वहां पर उन्होंने अपने पिताजी का सब जो भी है क्रियाक्रम किया। तो तत्पश्चात फिर भगवान ने सोचा कि यहाँ मैं रहूंगा तो बार बार भरत है या अयोध्या वासी, उनको पता चल गया मैं यहाँ पे हूँ तो आते रहेंगे। तो और दक्षिण की ओर वो चलने लगे। आई थिंक वाल्मीकि मुनि ने उनको बोला इस तरफ आने के लिए। तो जिसको हम पंचवटी बोलते हैं, आज जो नासिक है, जहां पर कुंभ मेला होता है ना। 4 जगह पे कुंभ मेला होता है। कौन कौन सी जगह पे होता है, कौन जानता है? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैनी, नासिक। हाँ, यस, उमेश, चारों जगह पे होता है। तो जिसे हम नासिक बोलते हैं, इसका पहले नाम नासिक नहीं था, पहले इसका नाम था पंचवटी। तो जो वट वृक्ष होता है, वट का जो वृक्ष है, बट प्राय जनरली बनियान ट्री को वट वृक्ष बोलते हैं, बट देयर कैन बी अदर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑल्सो। तो 5 महान वृक्ष वहां पे थे, और उनका एक शेड था, उनका एक बहुत बड़ी छाया वहां पड़ती थी, एक मिनी जंगल का तरह था। उसे पंचवटी बोला जाता था। वहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते थे। तो बहुत सुंदर वो इलाका था। वहां पे पास में नदी भी बहती थी, है ना। नासिक में कौन सी नदी बहती है पता करना, आई थिंक गोदावरी बहती है कुछ। तो वहीं पे पास में नदी बहती थी, और जो है पास में शिव जी का भी ज्योतिर्लिंग पास में ही है। तो बड़ा अच्छा इलाका था वो। तो वहां भगवान राम रुक गए, और अपने वनवास का अधिकतर समय उन्होंने पंचवटी में बिताया। ये पंचवटी का नाम आगे चल के नासिक पड़ गया, क्योंकि संस्कृत में नाक को, नोज को नासिका बोलते हैं। तो किसकी नाक गिर गई वहां पर, किसकी नाक के नाम पे पड़ गया? कौन जानता है? शूर्पणखा। हाँ, सुपर्णखा की नाक कट गई थी ना, वो वहीं पे हुआ, इसलिए उसका नाम आगे चल के नासिक पड़ गया। तो अभी हम उसी कथा पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अरण्य कांड का ये चैप्टर शुरू हो रहा है। सुपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण असहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख ही विकल भई जुगल कुमारा। कुछ कुछ हम लोग पद पढ़ेंगे, बाकी हम डायरेक्टली भी नहीं देखेंगे। तो यहाँ से ये चैप्टर शुरू हो रहा है कि रावण की एक बहन थी सुपर्णखा नाम की,
जिसका स्वरूप बहुत भयानक था दिखने में, लेकिन उसके पास एक सिद्धि थी कि वो अपना रूप बदल सकती थी, बड़ी सुंदर रूप ले सकती थी, है ना। रूप बदलने की उनके अंदर क्षमता थी। और वह एक बार पंचवटी में गई। तो जैसे मैंने कहा पहले नासिक का नाम पंचवटी था, है ना। और वहां ये दोनों सुंदर राजकुमारों को देख के वह कामना से पीड़ित हो गई। तो बोलते हैं, देखिए मन कितना भयानक है, मन व्यक्ति को कहां तक गिरा सकता है। बोल रहे हैं एक ऐसी स्त्री या पुरुष भी जो काम वासना में अत्यधिक मोहित हो चुकी हो, जिसको रोकने टोकने वाला कोई ना हो। सोचिए बीच जंगल में, कहाँ लंका कहाँ महाराष्ट्र घर से कितना दूर, है ना। जो हर कोई अकेले एक जंगल में घूम रही हो, कोई स्त्री या कोई पुरुष भी, तो यानी कोई बहुत हाई वैल्यूज का पर्सन तो वो नहीं रहेगा, ये तो हम समझ सकते हैं, है ना। तो सुपर्णखा जिसका पति मर चुका था, अब वो इधर उधर जो है लिव इन रिलेशनशिप बनाती थी, है ना। सतयुग से चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप, जिनको करना है वो करते हैं, है ना। तो वो कैसे करती थी, तो ये कथा चल रही है काकभूषण और गरुड़ के बीच। बोलते हैं कि ऐसी स्त्री जो है, यह इसका मन इतना इतना शक्तिशाली होता है कि दूसरे पुरुषों को तो छोड़ो, वह अपने ही भाई और पिता के प्रति भी विचलित हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसे एग्जाम्पल हम देखते हैं कभी कभी, नहीं कभी कभी लोग इतने गिर जाते हैं कि अपने ही परिवार में ही लोग उल्टे पुल्टे काम कर बैठते हैं, है ना। कोई मामा किसी भतीजी के साथ कुछ कर दिया, कोई कुछ कर दिया, बहुत कुछ सुनने को आता रहता है नहीं बीच में। तो ऐसा इतना भयानक हो सकता है मन। तो हमारा मन ऐसा ना बने, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बोले, बड़ा सुंदर रूप धड़के, रुचिर रूप धरी प्रभु पाई जाई। एक अच्छा उसने रूप धर लिया, अरे राजकुमार तो इतने सुंदर है, इनके सामने तो मुझे अच्छा प्रेजेंटेबल बनना पड़ेगा ना। तो प्रेजेंटेबल बन के वो आई। इस पर आचार्य बताते हैं कि सुपर्णखा ने भगवान राम से जो प्रपोजल रखा, क्या प्रपोजल रखा वो आगे हम जाके देखेंगे। लेकिन अगर वो राम के पास एज इट इज चली जाती, जो उसका स्वरूप है उसमें चली जाती, तो शायद प्रभु राम कुछ सोचते भी, कुछ करते, शायद कुछ योजना बनाते उसके लिए, है ना। लेकिन क्योंकि वो कपटी बन के गई, जो नहीं है वो दिखा के गई, इसलिए भगवान राम ने उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए भगवान की शरण में हमको कपट भर के नहीं जाना चाहिए, सुपर्णखा बन के नहीं जाना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि मंदिर में हम बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, भगवान के सामने बड़ा अच्छा व्यवहार करेंगे, और मंदिर के बाहर आते ही अपना शुरू अपना रंग दिखा देंगे। तो ऐसे हम भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। केवल मंदिर में या फिर किसी विशेष त्योहार के दिन, है ना, धार्मिक हो जाना या भक्त हो जाना और बाकी समय अपना मनमाना व्यवहार करना, ऐसे हम भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कभी राम हमको नहीं अपनाएंगे ऐसे, है ना। हमको जेन्युइन बनना पड़ेगा। तो बड़े मधुर वचन से, बड़े सुंदर, बड़े अच्छी बोली के साथ वह बोली। क्या बोली, ये बहुत प्रसिद्ध पद है, रामचरितमानस की चौपाई है। बोले, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। बोले, राम के पास जाके बोलती है सुपर्णखा, तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरे जैसी नारी इस संसार में कोई नहीं है। और ये जो संयोग है, ये जो कोइंसिडेंट है, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। विधाता ने, ब्रह्मा जी ने, हमारे भाग्य ने बहुत सोच समझ के हमको मिलाया है। अच्छा, क्यों 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 ब्रह्मा जी हमको मिलाए हैं, क्यों भाग्य विधाता हमको मिलाए हैं, आगे बोलते हैं। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख ही खोजी लोक तिहु नाही। बोले, मेरे अनुरूप पुरुष, मेरे लायक, मेरा प्रेमी पूरे संसार में कहीं नहीं मिल रहा है। और केवल पृथ्वी की बात नहीं बोल रही हूं मैं, है ना, या असुरों की और मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, तीनों लोग में खोज के आ गई। देवताओं के पास भी चले गई, नीचे तल अतल पाताल सब देख के आ गई, मुझे कोई नहीं मिला। तो फिर क्या किया तुमने, बोले, ताते अब लगी रहू कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। बोले, इस कारण से अभी तक मैं कुमारी हूं, अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे लायक कोई मिल नहीं रहा है। देख कितना झूठ, शुरुआत में ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। कुमारी तो बात छोड़ दीजिए, वो तो विडो है, उनका तो पति मर चुका है, मतलब शादी भी हो गई, शादी होके पति मर भी गए, है ना, और बोल रही है कि मैं कुंवारी हूँ, है ना। तो ये आजकल जैसे हो रहा है ना, जो स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत सारे मैरिज स्कैम, तो ये स्कैम सब सुपर्णखा के वंशज लोग कर रहे हैं। नहीं आता दिखने में कि कोई लड़की है कि कोई लड़का है जो रिलेशन बना बना के एक्सप्लॉइट कर करके छोड़ रहे हैं लोगों को, नहीं। तो ये बहुत पहले से परंपरा चली जा रही है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं हमेशा, वैदिक काल में भी थे। तो बोल रही है कि मैं तो अभी तक कुंवारी हूं। और अब देखिए कितना बड़ी बात बोल रही है, देखिए कितना, उसको ध्यान से देखिए कि अभी राम को देख के क्या बोल रही है
मनु माना कछु तुम ही निहारी। राम को बोल रहे हैं कि मेरा मन कुछ कुछ तुम में लगा है। ये भी नहीं बोल रही कि चलो ठीक है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, मेरे लायक कोई लड़का नहीं मिला, लेकिन तुम तो कम से कम सुंदर हो, ऐसा तो बोल सकती थी, पर वो भी नहीं बोली। तुम्हारे में मेरा मन थोड़ा थोड़ा लग रहा है कुछ, यानी तुम मेरे स्टैंडर्ड के तो नहीं हो, मेरे जितना सुंदर तो तुम नहीं हो, लेकिन अब क्या करूं, कब तक मैं अकेली रहूंगी, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा राम। इसलिए हालांकि तुम मेरे जितने सुंदर नहीं हो, और मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ और तुम्हारे साथ में मिलन करूंगी, है ना। देखिए मैनिपुलेशन की हद देखिए कि राम को बोल रही है कि तुम भी मेरे लेवल के नहीं हो, पर अब क्या करूं, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, तो थोड़ा मन मेरा तुम में लग गया है, राम को बोल रहे हैं। तो फिर भगवान राम ने उसको समझाया कि देखिए, है ना, वाल्मीकि रामायण में थोड़ा और डिटेल में, कि देखिए मेरे साथ तो मेरा भाई आया है, और मेरे साथ तो मेरी पत्नी है, और मैं तो एक पत्नी का व्रत लिया हुआ हूँ, लेकिन मेरा भाई भी मेरे समान ही सुंदर है, और वो उसके साथ कोई नहीं है। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, ये तो झूठ है, लक्ष्मण जी की पत्नी तो इंतजार कर रही है अयोध्या में। क्या नाम था लक्ष्मण जी की पत्नी का, कौन जानता है? उर्मिला। हाँ। उर्मिला। तो जब भगवान राम ने शिव जी का धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाना चाह रहे थे, तोड़ना तो वो नहीं चाह रहे थे, पर टूट गया, तो तब सीता जी का विवाह राम जी से फिक्स हो गया। तो तब उनकी जो छोटी बहन, आई थिंक उन्हीं की छोटी बहन उर्मिला है, राइट, सीता जी की। हाँ जी। हाँ, तो उनका लक्ष्मण जी से कर दिया। और फिर जो जनक जी के जो भाई थे, जनक जी के भाई की भी दो कन्याएं थी, तो उनका ये नाम था श्रुतकीर्ति मांडवी स्मृति। और मांडवी, राइट। हाँ, मांडवी। तो भरत जी का हो गया मांडवी से, और जो शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति। ये चार विवाह इस प्रकार से हुए। तो उनकी पत्नी तो उर्मिला तो है अयोध्या में, तो कैसे भगवान राम ने बोल दिया वो अकेले? भगवान राम ने ये कहा था मेरे भ्राता, मेरा छोटा भाई यहाँ पर अकेले हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि वो शादीशुदा है कि नहीं है कि क्या है उन्होंने जो है, जो इस तरह बोला कि लक्ष्मण तो यहाँ पे अकेले हैं, जो कि बात सही है, फिलहाल जंगल में तो लक्ष्मण अकेले ही है ना। तो लक्ष्मण जी की तरफ उन्होंने बॉल पास कर दिया। तो कभी कभी भगवान क्या है, हमारी परीक्षा भी लेते हैं कि भाई क्या इतनी सुंदर स्त्री आ रही है, क्या तुमको जो है अपना व्रत तोड़ना है क्या? क्योंकि याद रखिए लक्ष्मण जी ने व्रत लिया था। क्या व्रत लिया था? बहुत बड़ा बड़ा डायलॉग मारे थे लक्ष्मण जी जो गंगा किनारे। क्या क्या मारे थे, किसी को पता है? कि 14 साल जब तक भगवान राम वापिस नहीं चले जाते, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, कोई भी भोजन नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कोई वस्तु खाएंगे नहीं, और सोएंगे भी नहीं, सोना तक कैंसिल, है ना। तो लक्ष्मण जी की भगवान राम यहाँ परीक्षा ले रहे हैं कि ठीक है, बहुत साल गुजर गए, 13 साल गुजर गए, अब तो चलेगा ऐसे करके, पर लक्ष्मण जी तो पास होंगे ऑफकोर्स, वो तो भगवान के ही रूप है। तो एनीवे, तो लक्ष्मण के पास गई, और जाके जो है उसको, लक्ष्मण जी को अपना बात बताने लगे कि तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है, चलो तुम्हारे भाई के पास तो पत्नी भी है, मुझे तुम अपना लो, हम दोनों मिलके रमण करेंगे, हम दोनों मिलके एंजॉय करेंगे, है ना, बड़े प्रेम से मैं तुम्हें रखूंगी यहाँ पर, ऐसे वैसे करके उनको जो भी है प्रपोजल करने लगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो तब बहुत अच्छी बात लक्ष्मण जी ने बोली। लक्ष्मण जी ने बोला कि देखो, सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, हे सुंदरी, आप तो बहुत सुंदरी हो मानता हूं, लेकिन मैं तो दास हूं, और पराधीन नहीं तोर सुपासा। आप जो पराधीन है, जो दूसरे का गुलाम है, जो दूसरे का दास है, उससे तुम्हें क्या सुख मिल पाएगा? तो तुम्हारे समर्थ कौन है? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, ये कौशलपुर अयोध्या के राजा राम, यही सर्व समर्थ है, यही तुमको आनंद दे पाएंगे। जो कछु करहु उन्हीं सब छाछा, तो तुम्हें जो करना है उनके साथ करिए। तो देखिए ब्रह्मचारी का कितना अच्छा लेसन है ना। अगर आप ब्रह्मचारी हैं या आप विवाहित भी हैं, तो आपकी पत्नी के अलावा या आपकी गर्लफ्रेंड के अलावा कोई और आपको अप्रोच करता है, या आपका मन कहीं और जाता है, तो अपने मन को या उस पर्सन को ये समझाना है कि भाई तुम जो सोच रहे हो, तुम जो खोज रहे हो, इधर नहीं मिलेगा। हम तुम्हें क्या खुशी दे पाएंगे, कितना समय दे पाएंगे? तो तुम्हें अगर प्रेम करना है तो उनके पास चले जाओ, राम के पास, वो तो सर्वसमर्थ हैं, वो तो एक क्या लाखों सीताओं को पाल सकते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये हम लक्ष्मण जी से सीख सकते हैं ना। फिर ये वाला पद बहुत फेमस है, बोले 4 लोग के बारे में वर्णन कर रहे हैं लक्ष्मण जी इसमें, टीचिंग क्या बोल रहे हैं? सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी,
जो लोभी जस चाहे चार गुमानी, नब दूहि दूध चहत ए प्राणी। बोले चार प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो नभ से, आकाश को से दूध निकालना चाहते हैं। जैसे गाय, गाय की जो गाय से हम दूध निकालते हैं, है ना, ऊपर नीचे करके गाय से दूध आता है, लेकिन हर कहीं हाथ चलाने से थोड़े ना दूध आ जाएगा। तो कोई ये सोचे कि मैं आकाश में ऐसे से करूंगा तो दूध आ जाएगा, तो वो तो बेवकूफ है, मूर्ख है, असंभव बात बोल रहा है, हो नहीं सकता। ऐसे ही चार प्रकार के लोग होते हैं जो असंभव चीज चाहते हैं। बोले क्या असंभव चीज चाहते हैं? तो पहले बोले सेवक। जो सेवक है, जो दास है, जो नौकर है, वो सुख चाहे। सेवक सोचे कि मैं आराम से रहूं, है ना, बढ़िया, मैं आराम से रहूं, मालिक का जो होगा देखा जाएगा। नहीं, सेवक सुख की कामना नहीं कर सकता। जो दास है, जो शिष्य है, वो सुख की चाहत नहीं कर सकता, उसको सेवा करनी है, मालिक की सेवा करनी है, मालिक का सुख उसे देना है। वो सुख की कामना नहीं कर सकता, उसे तो जो है, हाँ, मालिक प्रसन्न होकर उसको जो सुख देंगे वो अलग बात है। भाई अब सेवक सेवा करेगा तो मालिक भी उसके लिए कुछ व्यवस्था करेगा ना। सब लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। जॉब क्या है? जॉब भी तो नौकरी है, नौकर है ना। नौकर मतलब होता है जो 9 प्रकार के कार्य करे, उसे नौकर बोलते हैं हिंदी में। और एक होता है चाकर, जो 4 प्रकार के कार्य करे, उसे चाकर बोलते हैं। तो हर कोई नौकरी करना चाहता है, हर कोई दास ही बनना चाहता है, राइट। लेकिन गवर्नमेंट का नौकर या कोई बड़ी कंपनी में नौकर, है ना, तो वो तो ठीक है। पर हमें नौकर बनना चाहिए किसका? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो दास तो बनना ही पड़ेगा। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी ना किसी का दास ना हो। आप इलॉन मस्क भी बन जाओ तो आपको अपने परिवार के लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, या जो है अपने देश की सेवा करनी पड़ेगी, या तो फिर अपनी इंद्रियों की, अपने मन की सेवा करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तो आपको सेवा में लगना ही पड़ेगा। आप इंडिपेंडेंट नहीं चल सकते इस दुनिया में, है ना। तो इसलिए भगवान राम का नौकर बन जाओ, ज्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ पर लक्ष्मण जी तो बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी, कि सेवक को सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ये शिष्य ये सोचे अरे वाह, अब तो मैं गुरु जी के आश्रम में आ गया, इस्कॉन में आ गया, बड़े आराम से रहूंगा, तो वो फंस जाएगा। यहाँ सुख मिलेगा लेकिन वो रेसिप्रोकल, भगवान जो देना चाहेंगे वो, तो हमें नहीं करना। और फिर बोल रहे हैं मान भिखारी। भिखारी को कभी मान सम्मान नहीं मिलता। भिखारी जो भीख मांगता है, जो याचक होता है, वह मान सम्मान का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता। कोई ऐसा नहीं बोलेगा, हाँ, कि बा में जाए होशियार, है ना, भिखारी श्री श्री भिखमंगा कुमार आ रहे हैं, ऐसे करके कोई नहीं बोलता। कोई भिखारी को जो है सम्मान नहीं देता है संसार में, याचना करने से। भगवान विष्णु ने भी एक बार भीख मांगी, क्या, कौन से रूप में? वामन। वामन हाँ, अवतार। भगवान वामन अवतार में एक याचना की, ब्राह्मण के रूप में आए थे तो याचना कर रहे थे। इसलिए आज भी दुनिया उनको वामन बोलती है। वामन मतलब होता है छोटा। जो विष्णु, जो कि विक्रम है, विक्रम मतलब तीनों लोकों को जीतने वाला, वो विक्रम, तीनों लोकों का मालिक स्वामी जगन्नाथ, उसको भी लोग वामन बोलते हैं, छोटा बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने याचना कर ली, है ना। ये एक आचार्य बताते हैं उसमें। तो भिखारी को कभी मान सम्मान नहीं मिलता। फिर दूसरा बोल रहे हैं व्यसनी। व्यसनी मतलब जो गलत आदतों में पड़ गया है ना, उसका इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी खा पी रहा है, कुछ भी, किसी भी, कहीं भी किसी स्त्री पुरुष के साथ संबंध बना रहा है ना, गंदी आदतें पड़ गई हैं। ऐसा व्यक्ति धन नहीं कमा सकता, और धन आ भी गया तो लुटा देगा, ज्यादा समय रहता नहीं है ऐसे व्यक्ति के पास, है ना। सेंस कंट्रोल नहीं है तो ज्यादा दिन नहीं चलता। फिर और शुभ गति व्यभिचारी। जो व्यभिचारी है, जो अपनी पत्नी या पति के अलावा किसी और से संबंध रखता है, ऐसा व्यक्ति शुभ गति चाहे कि मृत्यु के बाद हमको अच्छी गति मिलेगी, हम स्वर्ग लोग जाएंगे कि महर लोग की जन लोग और बैकुंठ, तो भूल जाना चाहिए, उसको नहीं मिलेगा। इन चारों को कुछ नहीं मिलने वाला है। और अच्छा, एक और बचा है लोभी जस चाहे। और लोभी व्यक्ति है, जो व्यक्ति हमेशा ग्रीडी है, जो मौका देखता रहता है दूसरे को लूटने का, ऐसा व्यक्ति चाहे कि लोग मेरा सम्मान करें, मेरा यश करें, कभी लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे, है ना। जो बड़े दिल वाला होता है, जो मैग्नामिनस होता है, देने वाला होता है, लोग उसका सम्मान करते हैं, है ना। तो लोभ ही जैसे चाहे चार गुमानी। और जो गुमानी है, बहुत जिसके अभिमान है, बहुत अहंकार है ना, बहुत जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, विनम्रता बिल्कुल नहीं है, वो सोचे कि हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यानी भगवान लक्ष्मण ये सब क्यों बोल रहे हैं कि भैया सुपर्णखा जी, उनका नाम तो उनको नहीं पता है, पर हे सुंदरी,
आप सेवक की पत्नी क्यों बनना चाहती हो, सेवक का मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो, मेरे साथ रहोगी तो सेवा करनी पड़ जाएगी, आप तो बढ़िया हमारे श्री राम जी हैं उनके पास जाओ ताकि आप आनंद से रहो, इस प्रकार से। तो फिर वो लक्ष्मण जी की बात उसको, हाँ लक्ष्मण जी की बात से वो रिलेट करी कि बात तो सही है, ये छोटे भाई की अगर मैं बन जाऊंगी तो ये बड़ी वाली भाभी तो हमें काम करवाएगी है, और काम वाम तो उसे करना नहीं है, किसी के अंडर वो रह नहीं सकती। तो उसको ये बात जज गई कि हाँ बात तो सही है, गुड पॉइंट। तो फिर वापस बोल राम जी के पास गई, तो राम जी ने फिर कुछ समझाया, फिर इधर भेजा, तो इधर उधर बार बार हो रही थी, बार बार। तो बार बार इधर उधर होने से फिर अब उसको क्रोध आने लगा, फ्रस्ट्रेट होने लगी, है ना। अब कितनी बार हुआ ये तो दिया नहीं गया है, मान लो 5 बार 10 बार जितनी बार हुआ होगा। तो फिर उसका दिमाग खराब हो गया, वैसे ही शॉर्ट टेम्पर रहते हैं, शॉर्ट टेम्पर रहता है राक्षसों का प्राय। तो अब उसकी जो है उसका टेम्परामेंट अब काम नहीं दिया, अब वो गुस्सा हो गई, और तब उसने अपना भयंकर रूप, भयंकर प्रकट भई, अपना भयंकर रूप ले लिया, अपना जो पुराना रूप है वो छोड़ दिया, है ना। और सीता जी की तरफ वो भागने लगी, सीता जी की तरफ जाने लगी। उसने सोचा कि ये राम मुझसे विवाह क्यों नहीं कर रहा है, राम मुझे अपना क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसकी सुंदर पत्नी यहाँ पर है। अगर किसी के पास ऑलरेडी कोई ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है, तो कोई क्यों अपनाएगा। तो उन्होंने उसने सोचा कि सीता को मैं रास्ते से निकाल देती हूँ, है ना। तो सीता को मारने के लिए वह दौड़ी, है ना। वो तो भयंकर उसका रूप था, वो तो सीता जी बाहरी दृष्टिकोण से ऐसे लग रहा है कि सीता तो एक एक लड़की है, उसे तो कोई भी मार देगा आराम से, वो ऐसा सोच रही थी, है ना। तो सीता को मारने के लिए वह दौड़ी। तो इस प्रकार से हमारा जो मन होता है, हमारा जो माया इतनी शक्तिशाली है कि व्यक्ति को ऐसी हालत में पहुंचा देता है ना। कि सीता देवी प्रभु ही है, वही भी प्रभु है, भगवान की शक्ति है, उसके प्रति ही व्यक्ति जो है जेलस हो जाता है, उसके प्रति जो है उसके अंदर दुर्भावना आ जाती है ना। और जो हमारे सही, हमारे जो सुहृद सर्वभूतानाम, हमारे जो सबसे प्रिय है सीताराम, उनके प्रति हमारा भाव खराब हो जाता है, इतनी शक्तिशाली है माया। तो माया के प्रभाव में यहाँ सुपर्णखा जो है दौड़ी सीता को मारने के लिए। तो तब लक्ष्मण जी की ओर देखकर भगवान राम ने इशारा कर दिया कि तुम इसको संभालो, है ना। भगवान राम ने खुद नहीं करना चाहा, वो नहीं चाहते थे स्त्री के साथ लड़ने का, एक क्षत्रिय के कुछ कोड रहते हैं। तो लक्ष्मण जी को उन्होंने कह दिया कि हाँ ये तो उसको संभाल ही लेंगे ऐसे करके। तो लक्ष्मण जी ने जो है उसके लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीनी, उसके नाक और कान काट दिए, इस प्रकार से। तो ये जो नाक है, नाक जो होती है किसका रिप्रेजेंटेशन होती है। भाई कोई गलत काम करता है तो लोग नहीं बोलते तुमने हमारे खानदान की नाक काट दी, ऐसे डायलॉग मारते हैं ना। हाँ, यानी किसी परिवार का, किसी कुल का या किसी व्यक्ति का सम्मान, उसका यश का प्रतीक होती है नाक, है ना। ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं, लाइक व्हाई इट इज लाइक दिस पता नहीं, पर ऐसे बोलते हैं ना, एक बात बोली जाती है। तो ऐसे ही जो सुपर्णखा जो दैत्य कुल की नाक है, या उनकी अब ग्रह लक्ष्मी तो पता नहीं बोल सकते कि नहीं, बट है जो भी है, उनकी एक स्त्री है, तो उसको उसके नाक काट देना यानी पूरा कुल की एक मर्यादा विघ्न कर दी। रावण के जो पूरा कुल है उसको एक प्रकार से चुनौती दे दी, ऐसा तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं, है ना। तो नाक कान काट दी, उसका खून बहने लगा, है ना, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया नासिक, जहां पर वो नाक काटी गई सुपर्णखा के, है ना। तो कोई बोल सकता है अरे किसी राक्षसी के नाक के नाम पर क्यों धाम का नाम दिया गया। तो बात यह है कि उसके माध्यम से रावण के आतंक का, रावण के जो है उस अत्याचार का अंत हुआ, इसलिए ये होना जरूरी था। तो फिर वह नाक कान कट गया, रोती हुई, बिलखती हुई, उसे पता चल गया कि इन दोनों से मैं तो लड़ नहीं पाऊंगी, है ना। तो वो करती हुई अपने भाइयों के पास गई। तो यहाँ पर आती है एंट्री दूसरे भाइयों की, यह है खरदूषण। आई थिंक स्टेप ब्रदर्स हैं ये लोग, बट आई एम नॉट वेरी श्योर स्टेप ब्रदर्स हैं कि रियल ब्रदर्स, मैं भी थोड़ा भूल गया, बट एनीवे। तो खरदूषण कौन है थोड़ा उसको हम देखते हैं। तो खर मतलब होता है गधा। तो ये रावण के दो भाई हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, ऑलमोस्ट रावण की तरह ही शक्तिशाली है। तो ये रावण की ये जो लंका है, इसका जो साम्राज्य है, उसकी बाउंड्री को ये लोग रक्षा करते हैं। इस समय ये लोग हैं अरण्य में,
जंगल का एक नाम होता है अरण्य। क्यों होता है, कौन जानता है? जंगल को, फॉरेस्ट को अरण्य क्यों बोलते हैं? तो रण मतलब होता है युद्ध, है ना, संघर्ष। तो अरण्य जहां कोई युद्ध ना हो। तो प्रायः जंगलों में, ये हम बात कर रहे हैं त्रेता युग की, वहां पर ऋषि मुनि लोग शांति में बैठ के भजन करते हैं, शांति में बैठ के अपनी तपस्या करते हैं। वहां पर कोई ग्राम में कथा नहीं होती, राजाओं की लड़ाइयां नहीं होती बीच जंगलों में, घने जंगलों में, इसलिए उसे अरण्य बोलते हैं जंगल को, है ना। तो ये अरण्य कांड चल रहा है। तो ये जो महाराष्ट्र का जो एरिया है, जैसे आज नासिक है, यहाँ तक उसके नीचे पूरा राक्षसों का प्रभाव ज्यादा था, है ना। वो लोग जंगलों में घूमते फिरते रहते थे और ऋषियों को परेशान करते थे ऐसे। तो ये उनकी बेसिकली बॉर्डर टाइप की थी ऐसे। तो यहाँ पर उनकी एक चौकी थी, उनका एक बैरक था, जहां पर रावण ने अपने भाइयों खरदूषण को यहाँ का हेड बनाया था, यहाँ के वो राजा थे, है ना। तो खरदूषण, खासकर दूषण, बहुत शक्तिशाली राक्षस था, बहुत शक्तिशाली असुर था। तो इनके पास जाकर उसने अपनी बात बताई कि हे मेरे भाई। तो जब उस हालत में वो गई तो खरदूषण गुस्सा हो गए, परेशान हो गए, अरे बहना तुम्हारे साथ ये किसने कर दिया, कैसे हो गया? तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है उससे हम रिलेट करते हैं। तो देखिए सूर्पणखा अपने खुद अपनी लस्सी डिजायर के कारण, अपनी काम वासना के कारण उन दोनों के पास गई, उन दोनों को प्रपोज किया, वो लोग नहीं माने तो वायलेंस पे उतर आई, और फिर जब उसका नुकसान हुआ तो अब आ रही है, और अब आके क्या बोलती है, देखिए कैसे वो मैनिपुलेट कर रही है अपने भाइयों को। खरदूषण को भी मैनिपुलेट किया और रावण को भी मैनिपुलेट किया। जब रावण ने, पहली बार मैं आगे आगे आऊंगा, रावण ने मना कर दिया था सीता का अपहरण करने से, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि मैं ये नहीं करूंगा, जब उसको उसके मामा जी ने समझाया। लेकिन सूर्पणखा ने इतना उसको टॉन्ट मार मार के उसको उकसा दिया। तो ऐसे सूर्पणखा की तरह अगर हमारे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, तो वैसे ही हमारी लंका जलनी है। तो हमको सावधान रहना चाहिए ऐसे तथाकथित दोस्तों से। तो देखिए सूर्पणखा ने कैसे चेंज किया नैरेटिव। तो वो जाके वहां पे पहुंची, तो उन्होंने बोला तुम वहां जंगल में क्या कर रही थी? खरदूषण तो पूछेंगे नेचुरली कि तुम अकेले वहां पे क्या कर रही थी? तो बोली कि मैं ऐसे विचरण कर रही थी, तो वहां पर मैंने एक बहुत सुंदर स्त्री देखी, बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर स्त्री तीनों जगत में नहीं है, लक्ष्मी भी इतनी सुंदर नहीं है। क्योंकि खरदूषण उसको पता है कि बहुत कामी पुरुष है ना। देखिए कितना इंटेलिजेंट है, उसे पता है कि कहाँ किसकी जो बोलते ना नस पकड़नी है ना, कहाँ किसकी कमजोरी है। तो एक कामी पुरुष की कमजोरी होती है सुंदर स्त्री। तो तुरंत जो है नैरेटिव ले आए, वहां पे एक बहुत सुंदर स्त्री, बहुत सुंदर, देवता भी उसके लिए मर जाए, ऐसी स्त्री मैंने देखी। तो मैंने सोचा कि मेरे दो भाई खरदूषण हैं, जंगल में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उनकी सेवा में इसको मैं लाऊं, उनके आनंद के लिए मैं इसको लेकर आती हूँ, है ना। इस प्रकार से जो है मैं उसके उसके लिए प्रबंधन करने गई। तो मैं बात करने गई, इतने में उन्होंने मार दिया। तो अब खरदूषण जो है वो क्या सोच रहे हैं कि अरे हमारी प्यारी बहना, कितनी सच्ची बहन है ये, देखो हमारे हमारे भले के लिए, हमारे खुशी के लिए ये गई थी, लेकिन देखो उसके साथ कैसा हुआ। तो बोलो गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। तो बोले ठीक है। तो यहाँ पर वर्णन नहीं है लेकिन वाल्मीकि रामायण में है कि उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हमारे 14 सैनिक जनरल, जो सैन्य प्रमुख 14 जो उनके बड़े बड़े राक्षस थे, उसको तुम लेके जाओ। 14 सैनिक जो बड़े बड़े राक्षस हैं उनको भेजा गया सूर्पणखा के साथ, और बोला तुम जाके उन लोग को गिरफ्तार करके लाओ, जिंदा लेकर आओ, अगर ना लगे तो मारो, लेकिन वो स्त्री को जरूर जिंदा लेके आना। खरदूषण ने बोला कि स्त्री को जरूर जिंदा पकड़ लेना, राजकुमार जिंदा मिले तो ठीक, नहीं तो मार के ले आओ और हमारी बहन का बदला लो। तो 14 अपने गुंडे मवाली जो होते हैं वो भेज दिए, टिपिकल जैसे होता है, तो भेज दिए। तो वो गई उनको लेकर उस ओर। तो राम जी जानते थे कि अब वह कोई ना कोई सपोर्ट लेकर आएगी, है ना, जो क्या बोलते हैं आर्मी की भाषा में, जो बैकअप बैकअप आ रहा होगा, सेकंड टोली आ रही होगी। तो राम जी ने पहले ही लक्ष्मण को कह दिया कि आप कुटिया की रक्षा करिए, सीता जी को अंदर भेज दिया आप। लक्ष्मण जी ने बोला कि नहीं नहीं मैं करता हूं, आप दोनों अंदर रहिए। बोला नहीं राम जी, मैंने नहीं, मैं रहूंगा, तुम जाके सीता की रक्षा करो, है ना। और वो कुटिया के थोड़ा आगे आगे खड़े हो गए। तो ये आए 14 हीरो लोग, है ना, अपना जो भी हाय भाई जो भी किया होगा, है ना। और फिर भगवान राम ने क्या किया, एक बाण निकाला। ऐसे नहीं कि 14 बाण निकाले और फिर अलग अलग एक करके मारे, एक बाण निकाला और इस एक बाण में 14 के 14 मार दिए।
तो सुपर्णखा देखती रहे, ये क्या हो गया भैया, हमारे 14 सबसे पावरफुल लोग ऐसे कैसे मर गए। तो वो डर के मारे फिर भाग गई। फिर जाके उसने बताया खरदूषण को, ऐसा ऐसा हो गया भैया, वो तो बहुत खतरनाक निकले दोनों राजकुमार, है ना, उनकी स्त्री तो है, स्त्री को बचाने के लिए देखिए कैसे हमारे निहत्थे लोगों को मार दिया, ये वो डायलॉग बाजी ऐसे करके उसको जो है और गुस्सा दिला दिया खरदूषण को। तो खरदूषण को बहुत क्रोध हुआ, कह रहे बड़े बड़े हमने देवी देवताओं को हरा दिया, ये कौन आ गया राजकुमार, कौन मनुष्य, क्योंकि मनुष्य को वो लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, है ना, राक्षसों के लिए मनुष्य कोई बड़ी चीज नहीं है, दे आर वेरी पावरफुल बींग्स। वो सोचते हैं ये तुच्छ मनुष्य कहां से आ गए। तो अब खरदूषण ने बोला अब छोड़ेंगे नहीं, तो अपनी पूरी सेना बुलाई। तो सेना में उनके 14,000 की उनकी सेना थी, विशाल सेना थी, 14,000 विशाल सैनिक उसके अंदर थे, अलग अलग रैंक के। और खरदूषण खुद भी दोनों अपनी सेना लेकर वो पंचवटी की ओर गए। तो पंचवटी की ओर पहुंचे तो वहां पे वर्णन आता है, आई थिंक रामचरितमानस में ही स्पेसिफिकली, कि पहले श्री राम का उन्होंने दर्शन किया। राम को देखकर खर को बड़ा बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना सुंदर लड़का उसने अपने जीवन में नहीं देखा था। कह रहे ये तो कोई लग ही नहीं रहा है कि ये तो कोई राजकुमार है, ऐसा लग रहा कोई देवता आ गया है। तो उसने कहा कि राम को उन्होंने उन्होंने उसने कहा कि देखो तुमने हमारे कुल के ऊपर बहुत बड़ा आघात किया है ना, तुमने बहुत बड़ा ये अपराध किया है, फिर भी मैं तुमको एक मौका देता हूं, तुम्हारी मैं जान बख्श दूंगा। तुम दो काम करो। बोलो क्या दो काम करो। पहले तुम्हारी जो सुंदर स्त्री है उसको हमारे हवाले कर दो, एक काम ये कर दो। और दूसरा काम क्या कर दो, दूसरा हमको जो है हमारे पैरों में आके तुम माफी मांगो, तो शायद हम तुमको माफ कर देंगे। ऐसा करके डायलॉग बाजी अपना जो है एरोगेंस दिखाने लगा ये करके, है ना। तो फिर जो है ऑफकोर्स प्रभु राम ने तो वो सब सुना नहीं। तो फिर युद्ध शुरू हुआ, जो राक्षस लोग हैं, तो भगवान राम अकेले हैं, सामने 14,000 की सेना है, सोचिए। और वो कोई साधारण मनुष्य सेना नहीं है, अलग अलग मायावी अलग अलग प्रकार के इनके अंदर क्षमताएं हैं, छलिया लोग हैं बहुत। और लक्ष्मण जी उधर जो है रक्षा कर रहे हैं सीता देवी की, इस प्रकार से। तो भयंकर युद्ध हो रहा है। अब इस युद्ध के बारे में थोड़ा डिफरेंट वर्जन है, वाल्मीकि रामायण में थोड़ा अलग वर्णन है, तो और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में थोड़ा अलग वर्णन है। तो इसमें ऐसे बताया गया है कि योग माया ने देखा उस समय, भगवान की शक्ति ने देखा, तो एक बहुत बड़ा छल रचा। क्या छल रचा कि जो वहां पे सैनिक थे, ऐसा ऐसा माया का प्रभाव हुआ कि सभी सैनिकों को एक दूसरे लोग राम रूप में दिखने लगे। सभी दिखने लगे कि ये, हर सैनिक को लग रहा था मेरे सामने राम खड़ा है, और उसको लग रहा था ये राम खड़ा है, सबको चारों तरफ राम राम दिखने लगे। तो सब आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे, ऐसा एक वर्णन आता है। और ऑफकोर्स मुख्य रामायण में तो है कि भगवान ने फिर डायरेक्ट युद्ध शुरू कर दिया, जैसे भी है, जैसे भी हुआ। तो युद्ध शुरू हुआ और एक एक करके उनके लोग मरने लगे। और फिर अल्टीमेटली पहले आई थिंक दूषण को मारा, मैं थोड़ा ऑर्डर भूल गया हूँ किसको कैसे मारा, बट एनीवे वो आप बाद में देख लीजिएगा रामायण में। पहले दूषण को मारा, फिर शायद खर को मारा। अल्टीमेटली खर थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था, ये वो और अपना रूप लेके आया, फिर अल्टीमेटली भगवान राम ने उसको मार दिया। तो सारी की सारी 14,000 की सेना और खरदूषण भी मर गए। एक सेना का जनरल बच गया, कोई जानता है क्या नाम है? ये उसमें भी बताया गया है, जो रामानंद सागर ये भी बताया गया है, कोई जानता है? एक सेना का जनरल बच गया जिसका नाम था अकंपन, अकंपन ऐसा कुछ नाम था उसका, अकंपन। और एक बच गई सुपर्णखा। सुपर्णखा तो लड़ नहीं रही थी, तो पीछे से देख रही थी सारा। तो देखी कि सब खत्म हो गए। अब देखिए इसके बाद भी कितनी ज्यादा खतरनाक ये व्यक्ति है, मतलब रावण से ज्यादा खतरनाक तो सुपर्णखा है। क्यों? देखिए, तो वो रोते रोते गई इधर रावण के पास, और अकंपन भी गया, जो एकमात्र जो सैनिक जनरल बचा था वो भी गया, भागा लंका की ओर। और उनके पास तो हवाई मार्ग हो गए, जैसे भी वो पहुंच गए लंका। तो लंका पहुंच के अकंपन ने रावण को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो अकंपन नाम का अर्थ होता है जो कभी कंपित नहीं होता, जो कभी वाइब्रेट नहीं होता, जो कभी भयभीत नहीं होता, वो कभी डर नहीं सकता है। लेकिन अकंपन ये बात कंपित होते हुए बोल रहा था, मतलब डर डर के बोल रहा था, उसके हाथ पैर हिल रहे थे। तो रावण समझ गया कि ये कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया है, बहुत बड़ा दुश्मन कोई आ गया है कहीं से, कि
कंपन को भी जो कंपित कर दिया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर रावण ने विचार किया कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से खरदूषण तो मेरे समान ही शक्तिशाली हैं, ऐसा कौन माइका लाल पैदा हो गया कि जो खरदूषण को मार दिया। वो विचार करने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है, क्या इंद्र कोई रूप बदल के आ गया है या साक्षात विष्णु आ गया है। वो विचार करने लगा कि इसका क्या करेंगे, वो सोच रहा था। तो फिर यहाँ पे सुपर्णखा की एंट्री होती है ना। अब सुपर्णखा की एंट्री होती है और सुपर्णखा वही रोती है कि देखो भैया क्या हो गया मेरे साथ। बोला अरे बहन तुम्हारे साथ ये कौन किया, ये किया। तो फिर वही प्रश्न उठा, सुपर्णखा तुम वहां कर क्या रही थी, वापिस वही क्वेश्चन उठा। तो देखिए सुपर्णखा ने क्या उत्तर दिया, खरदूषण को क्या उत्तर दिया था, खरदूषण को क्या बोला था, आपकी स्त्री ढूंढने। हाँ आपके लिए मैं गई थी वहां। तो अब यहाँ देखिए कैसे मैनिपुलेट करना चाहिए नहीं हमें नहीं करना ऐसा, बट हमें सीखना है कि कैसे लोग करते हैं। अब बोली कि देखिए आप तो लंकापति हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, है ना। सारी सुंदर स्त्रियां जो जगत की स्त्रियां हैं आपके पैरों में हैं, लेकिन मैं ऐसी एक अलौकिक स्त्री को देखा जो साक्षात लक्ष्मी ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकता, इतनी सुंदर कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने बंदर के समान है। ऐसा ऐसा एक्चुअली श्लोक भी है एक जगह, एक धर्मशास्त्र में बोलते हैं कि इस संसार की जो सबसे सुंदर स्त्री है या पुरुष भी, इट्स नॉट अबाउट जेंडर, मतलब सबसे सुंदर जो मनुष्य भी है, अगर उसकी हम कंपैरिजन करेंगे स्वर्ग की अप्सराओं से या स्वर्ग के जो हेवनली ब्यूटी है, तो बोलते हैं ऐसा वहां पे वर्णन है कि स्वर्ग की अप्सरा के कंपैरिजन में अगर यहाँ पे कोई मिस यूनिवर्स भी है तो वो बकरी के समान लगेगी, मतलब दे आर सो ब्यूटीफुल ऐसे। और बोलते हैं कि जो स्वर्ग की सबसे सुंदर जो अप्सराएं हैं, जो मेनका, रंभा इत्यादि जो नाम हम लोग पढ़ते हैं स्क्रिप्चर में, वो अगर उनका कंपेयर करें वैकुंठ की स्त्रियों से, वैकुंठ में जो रहते हैं, जो लोग रहते हैं वैकुंठ के निवासी, तो पुनः ऐसा लगेगा कि एक सुंदर स्त्री के सामने एक बकरी खड़ी है, ऐसा वर्णन आता है। तो लक्ष्मी जी तो, सीता जी तो साक्षात महालक्ष्मी है, हम तो कंपेयर नहीं कर सकते कितनी उनकी सुंदरता होगी। तो उसने बोला कि इतनी सुंदर स्त्री मैंने देखी तो मैंने सोचा कि मेरे प्रिय भाई तीनों लोगों के स्वामी रावण की सेवा में ये होने चाहिए, रावण को सुखी देनी चाहिए, है ना। तो रावण भी बड़ा खुश हो गया, अच्छा ऐसी बात है, बड़े अच्छी बहन हो तुम, तुमने मेरे लिए ऐसा सोचा। तो उसने बोला तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इसका कुछ इलाज करूंगा। अब रावण लेकिन थोड़ा विवेकशाली था, इतना भी बेवकूफ नहीं था वो कि तुरंत आके यहाँ लड़ने मरने चला जाए। रावण ने सोचा ये जो राजकुमार है, ये जो मनुष्य है, इसने खरदूषण को मार दिया, यानी इससे डायरेक्ट हम लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि खरदूषण मेरे समान ही शक्तिशाली है ना। डायरेक्ट लड़ाई करेंगे तो कुछ लफड़ा हो जाएगा। तो फिर उसने सोचा कि कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, कुछ और तरीका निकालते हैं। तो उसने सुना कि वो जो राजकुमार है वह अपनी पत्नी के प्रति, सुंदर स्त्री के प्रति बहुत बहुत आसक्त है ना, उसके लिए लड़ रहा था। तो फिर वो अपने ये मारी, जिसका मामा लगता है कि कौन लगता है, मैं भूल गया, मामा ही लगता है ना शायद, कोई तो रिश्तेदार है उसका वो दूर का, कि कहीं मामा है कि कौन है पता नहीं। तो मारीच, तो ये मारीच कौन, मारीच के पास वो गया। तो ये मारीच जो है ये एक जंगल में अकेले रह रहे थे, है ना, कौन से जंगल में मुझे पता नहीं, पर किसी जंगल में वो रह रहे थे। और उन्होंने जो है हिंसा छोड़ दी थी। अब राक्षस वाला काम उन्होंने छोड़ दिया था, अहिंसा परमो धर्म शायद ओम नमः शिवाय जब कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, कुछ अच्छे पद पे वो चले गए थे। तो रावण ने उनको देख के बोला अरे अरे मामा, जितना मुझे याद है मामा श्री था वो उसका, कि आप ये क्या, कि आप तो हमारे असुर कुल के, आप ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो मामा जी था ना उसका, राइट, हाँ जितना मुझे याद है। हाँ तो ठीक है, मामा जी मान लेते जो भी है, तो मामा है उसके। तो मामा जी को बोला अरे मामा तुम यहाँ का, तुम ये है गांधी जी बन के बैठे उधर है तो बोले कि उसने बताया कि हाँ मैं क्यों बैठा हूँ, कि भैया जब आज से कितने वर्ष पहले, तो देखो भगवान राम जब गए थे तब वो 16 साल के थे, हाँ अभी वो 29 ईयर्स के होंगे। तो 13 साल पहले, 13 नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, रुको गलत, भगवान राम जब गए थे तब वो 16 साल के थे जब उनका विवाह हुआ। फिर वो अब अयोध्या में रहे 12 साल 13 साल, तो 28 29 हो गया, और अब 13 साल और बीत गए, तो 42 ऐसी कुछ एज उस समय रही होगी राम, 42 43 समथिंग। तो बोले कि ऐसे 25 साल समथिंग पहले मुझे
एक राजकुमार ने ऐसा मारा कि मैंने सारा हिंसा छोड़ दी। तो रावण ने कहा ठीक है वो सब बात छोड़ो, मुझे तुम्हारी एक जरूरत है। बोले क्या जरूरत है? तो बोले एक राजकुमार आया है, अयोध्या का राजकुमार, और उसने खरदूषण को मार दिया। तो जब मारिच ने खरदूषण को मार दिया, तो बोले क्या नाम बताया तुमने उसका? तो नाम बोला राम। तो राम नाम सुन के ही वो कांप गया। बोले अरे मूर्ख, जिस राजकुमार की भी तुम्हें खबर सुना रहा था, जिसके कारण मैं ये हालत में आया हूं, है ना, तो वो वही राम तो है। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले हमारी जो माता जी थी, तो ये जो मारीच और इसका आई थिंक सुबाहु, सुबाहु, हाँ, ये दोनों ताड़का के पुत्र थे जितना मुझे याद आ रहा है। पुत्र थे कि भाई भाई थे? आई थिंक पुत्र थे। तो जब भगवान राम 16 साल की उम्र में गए थे सिद्धाश्रम की ओर, जो गौतम मुनि की पत्नी का नाम क्या है? अहिल्या। अहिल्या का अहिल्या 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 का उद्धार करने के समय जो ताड़का से जब उनका ये हुआ, जो जंगल का नाम क्या था मैं भूल गया, कौन सा अरण्य, तो वहां पर ये सिद्धाश्रम, जो विश्वामित्र मुनि का जो आश्रम था, वहां पर ये ताड़का और उसके ये दोनों बेटे सुबाहु और मारीच, ये लोग बहुत आतंक मचाए हुए थे। तो भगवान राम ने क्या किया? ताड़का को तो मार दिया, फिर सुबाहु को भी शायद मार ही दिया था जितना मुझे याद आ रहा है। फिर मारीच को उन्होंने बाण मारा था कि क्या, एक कुशग्रास मारा था, क्या मारा था, कुछ तो मारा। और वो उसका इतना वेग था, इतनी फोर्स थी कि वो कई हजारों किलोमीटर, कई हजारों कोस दूर कहीं समुद्र में जाके गिर गया था, है ना। कोई भक्त ऐसा बोलते हैं, जोकिंगली बोलते हैं, पता नहीं सही है कि नहीं, कि मॉरिशियस में गिर गया, मारिच मारिच से आया मॉरिशियस, तो ऐसा बोल रहा था। आई डोंट नो सही है कि नहीं, बट एक कोई मुझे बोलता है, एक बार सुन रहा था कहीं। तो कहाँ गिरा पता नहीं, पर कहीं जाके समुद्र में जाके गिर गया। तो उसको उसका इतनी जोर से इसको चोट लगी थी कि आज 25 साल बीत गए लेकिन वो भूला नहीं है उसको। तो वो रावण को समझाया, अरे बेवकूफ तुम क्या कर रहे हो, उसने मुझे एक बाण मारा और मैं वहां जाके गिर गया, अगर वो पूरा युद्ध उससे लड़ोगे तो तुम्हारा बैंड बजा देगा, वो तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो मारिच ने बहुत अच्छी बात बताई, देखिए जो हमें सीखना चाहिए। बोले जो भी तुमको ये सलाह दिया है कि राम के विरुद्ध हो जाओ, उससे बड़ा शत्रु तुम्हारा तीनों जगत में नहीं है। ये मारिच ने उनको बोला है, रावण को। बहुत सही बात बोला, सुन लेता तो बच जाता। बोले कि जो तुमको ये बोला कि राम का द्रोही बन जाओ, उससे बड़ा शत्रु तुम्हारा कोई नहीं है। तो कौन बोला है? रावण को कौन उकसाया है? सुपर्णखा। तो सुपर्णखा से बड़ा दुश्मन कोई नहीं था रावण का। लेकिन रावण तो बहना बहना करके लगा हुआ है ना, अभी बहना उसका बैंड बजा देगी, है ना। क्योंकि कहते हैं, ऐसे एक हिंदी में पद है, कविता है, बोले 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। इतना बड़ा रावण का साम्राज्य था, तीनों लोकों में जय जयकार थी, ये वो महादेव तक की को प्रसन्न किया हुआ था, है ना। क्या नहीं था उसके पास, मतलब जो हम ड्रीम कर सकते हैं उससे करोड़ों गुना रावण के पास था, है ना? हम अपने जीवन में क्या ही अचीव कर लेंगे, रावण के पास क्या क्या था, इतना ज्ञानी था, सब कुछ था बढ़िया। लेकिन लाख कहते हैं 1 लाख पूत, लाखों लाखों बच्चे थे, 1.25 लाख नाती, लाखों लाखों का उनका पूत, ये वो वैसे वैसे कितने रहे होंगे। लेकिन ऐसी उसकी लंका जली, ऐसा उसका कुल खत्म हुआ, ता रावण घर दिया न बाती, कि मृत्यु के बाद दिया बाती करने वाला भी कोई नहीं रहा, उसको मुखाग्नि देने वाला कोई नहीं बचा, वो तो विभीषण को देनी पड़ी। सारे के सारे पुत्र पौत्र और जो भी हैं सबके सब मारे गए, कोई नहीं बचा, कोई पुरुष बचा ही नहीं, सबके सब खत्म। इतना बुरा उनका बर्बादी हुई। तो ये कैसे हुई? राम का विरोधी बन के। राम का विरोधी नहीं बनना चाहिए था। तो मारीच ने समझाया और रावण समझ भी गया कि भाई बात तो सही है, कि एक बार में से ऐसा कर दिया तो उससे डायरेक्ट लड़ाई तो नहीं करना चाहिए। तो सोचा ठीक है, मैं पुनर्विचार करूंगा। तो पुनर्विचार करने के लिए वापस चला गया लंका। अब सोच रहा था मैं क्या करूं, कैसे इस समस्या का निवारण करूं। फिर आ गई बहना रोते रोते कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने आप को ये बोलते हुए, तुम तो ये हो, तुम तो बुजदिल हो, तुम्हें कौन लंका का आदमी बना दिया है, ये और वो सब डायलॉग मारे होंगे कि चूड़ियां पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, है चलो तुमसे नहीं हुआ तो मैं खुद जाके अपना बदला लूंगी, है ना। ऐसे करके 2-4 डायलॉग मारे होंगे और उसको उसने क्रोधित कर दिया, उकसा दिया, प्रभुक कर दिया। फिर रावण ने कहा कि नहीं, अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी बहन हमारा जो है उससे सहा नहीं जा रहा था। क्योंकि व्यक्ति जो है बाकी चीजें तब भी सहन कर सकता है, लेकिन
कोई उसके मान सम्मान को चूर चूर कर दे। भाई संसार में आदमी धन छोड़ सकता है, परिवार छोड़ सकता है, बहुत कुछ छोड़ सकता है, लेकिन मान सम्मान व्यक्ति नहीं छोड़ पाता। उसकी कोई बेइज्जती करे, उसको कोई सरेआम गाली दे, उसके बारे में बुरा बोले, यह और खासकर रावण जैसा अभिमानी व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं सहन कर सकता। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ करूंगा। और फिर वो वापिस गया मारीच के पास। तो मारीच बोला तुम फिर आ गए, तुमको समझाया था मैंने। तो रावण ने बोला अब मैं कोई लेक्चर नहीं सुनूंगा, यहाँ कोई राम कथा यहाँ पे नहीं होगी। अगर तुम मेरा बात मानते हो तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं तुम्हें मार दूंगा। और मारीच रावण से युद्ध लड़ने लायक नहीं था, उसकी इतनी पावर नहीं थी कि वो रावण से लड़ सके। तो मारीच ने सोचा कि इस पापी अधम से मरने से अच्छा है राम के हाथों मरता हूं। सुनने में आया कि भगवान विष्णु का अवतार है, तो कम से कम कुछ अच्छा मेरा आगे चल के होगा, है ना, क्योंकि भगवान तो के हाथों मरने से भी एटलीस्ट सायुज्य मुक्ति तो मिल ही जाती है, ब्रह्म विलीन तो हो ही जाता है आदमी कम से कम, है ना, एटलीस्ट मिनिमम इतना तो मिल ही जाता है। तो बोले कि चलो, है ना, कम से कम मेरी मुक्ति हो जाएगी, कम से कम ब्रह्मा से भी हायर पोस्ट मुझे मिल जाएगी, मेरे चलो राम के हाथों ही मरते हैं। और फिर अल्टीमेटली देखिए ये तो भगवान की योग माया का प्रभाव है, रामायण को आगे बढ़ाना है, राम रावण युद्ध करना है ना, तो उसका जो मोती इस प्रकार से चलो ठीक है, तो वो सोने का जो है हिरण बनने के लिए रेडी हो गया। और आप आगे की कहानी जानते हैं कि सोने का हिरण ने क्या किया क्या नहीं किया। तो यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि सबसे पहला मित्र पहले राम को बनाना है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बोले भी हैं कि जाके प्रिय नहीं राम वैदेही, जो राम और वैदेही, राम और सीता का, राधा कृष्ण का जो प्रिय नहीं है वो मेरा प्रिय नहीं हो सकता, है ना। मतलब जो है उसको मैं हृदय में बहुत क्लोजली लाऊंगा, मैं अपना रोल्स निभाऊंगा, मैं अपना कार्य करूंगा, पर मुझे पता है कि ये व्यक्ति अगर सीताराम का प्रेमी नहीं है तो ये कभी भी मेरा भी दुख का कारण बन सकता है, ये मेरी भी लंका, ये हमारी जो भी है हमारा घर और मेरा भी घर ये खत्म कर सकता है ना। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है, जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं है, उसका मन तो उसे कभी भी धोखा दे देगा। भाई भक्त का भी मन उसको धोखा दे सकता है, पर क्योंकि इतने साल की प्रैक्टिस है, इतने सारे भक्तों का संग है, गुरु है, आश्रय है, तो शायद बहुत दूर तक नहीं करेगा। लेकिन जिसका कोई इंद्रिय कंट्रोल है ही नहीं, जो कुछ प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, तो वो कब मन क्या करवा दे कह नहीं सकते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को जो है सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और भले ही कोई अपना रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, ऐसे ब्लाइंडली जो है, और खासकर भगवान के विमुख अगर कोई ऐसे बात बोल रहा है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, है ना। बाहरी रूप से कर सकते हैं हेलो हाय उसकी रिश्तेदारी, पर अंदर से उसी को अपना मानना चाहिए जो राम और वैदेही का है, जो सीता राम का है, जो राधा कृष्ण का है ना। उनको धीरे धीरे भक्ति में लाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे ही होगा कि जो रावण के साथ हुआ, है ना। तो इस केस में थोड़ा बहुत रावण का मतलब ये था कि वो मैनिपुलेट हो गया, लेकिन उसके पुराने कार्य से इस कारण से ऐसा हुआ है ना। तो ठीक है, हरे कृष्ण। 9 बज के, किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है इस बारे में? प्रभु जी रियल लाइफ में सुपर्णखा जैसे लोगों को कैसे बोल रहे हैं रियल लाइफ में सुपर्णखा जैसे लोग को हम कैसे डील करें, बताया ना अभी। पहचान? कैसे कैसे पहचाने, जैसे यहाँ बताया गया है वो जो नहीं है वो दिखा रहे हैं। सुपर्णखा ने क्या किया, मैंने शुरू में बताया ना, क्या आचार्यों ने क्या बताया, वो जो अगर जैसी थी वैसी ही वो आ जाती तो शायद भगवान राम उसको अपना भी लेते, कुछ व्यवस्था कर लेते, दासी बना लेते, कुछ कर लेते। पर क्योंकि उसने पहले डे 1 में ही चीटिंग किया, तो इसलिए भगवान राम ने नहीं लिया। तो हमको इससे ये सीखना चाहिए कि हम खुद कपटी ना बने, डुप्लीशियस ना बने, और जो व्यक्ति डुप्लीशियस है उससे बहुत सावधान हो जाए। ये ना सोचे कि अरे ये तो ठीक हो जाएगा, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई छोटी मोटी बात अलग है, लेकिन ये इतनी बड़े बड़े जो चीजें हैं उसमें हमको केयरफुल रहना चाहिए। तो कोई व्यक्ति क्या बोलता है, मोहम्मद अली का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। मोहम्मद अली जिनको मॉडर्न वर्ल्ड का बेस्ट बॉक्सर माना जाता है, वो बोले कि if I go to a restaurant and I see a man who misbehaves with a waiter, then I don't trust that man because he would have done the same with me if I was in his place. बोले अगर हम कोई रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी वेटर के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा, बोले ऐसे करके बात कर रहा है, तो मैं ऐसे व्यक्ति पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं भी उस वेटर की जगह होता, मैं भी गरीब होता, तो मेरे साथ भी वो ऐसे व्यवहार करता। तो वो मतलब वो मुझे नहीं चाहता है, वो मेरे प्रति इसका अप्रिसिएशन नहीं है, वो मेरे धन को चाहता है, मेरी पदवी को चाहता है ना, ऐसे करके। तो मोहम्मद अली आगे चल के वो
इस प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे भक्ति तीर्थ महाराज, उनसे जुड़े थे, बहुत सारी प्रभुपाद बुक्स उन्होंने पढ़ी है, इसलिए कई सारी अच्छी बातें वो बोलते रहते थे बीच में। तो ऑल्दो ही वाज अ मुस्लिम बट ही वाज अ गुड स्पिरिचुअलिस्ट। तो हाँ, ये बात सही है। तो हम कैसे पहचाने? उस व्यक्ति को एनालाइज कीजिए, है ना, कि और जल्द में हम नहीं पहचान सकते। कहते हैं ना, फूल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल ही स्पीक्स। एक मूर्ख व्यक्ति को हम नहीं पहचान सकते जब तक वो बोलेगा नहीं। तो हम जितना एक्सपीरियंस, बोलते हैं ना, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्सपीरियंस। अगर कोई हमें क्रिटिकल डिसीजन लेना है लाइफ का, मान लो लाइफ पार्टनर चुनना है या कोई फ्रेंड चुनना है ना, तो हमें बहुत सोच समझ के, कई कसौटियों पे तोल के, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पे देखकर ही हमको चुनना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वही भारी पड़ जाएगा। तो कोई शॉर्टकट नहीं जानने का, है ना। तो बाकी ऑफ कोर्स जो जितना भगवत प्रिय है, जो जितना जनरली भक्ति में आगे, उसको उतना भरोसा किया जा सकता है। बट अगेन, वो भी हम लोग बाहर से देख के तो बता नहीं सकते, तो इट विल ऑल्सो टेक टाइम टू जज, राइट। चलो, और कुछ, किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट? मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट। लड़कियां शॉर्ट टेम्पर्ड ही होती हैं, जरूरी नहीं, लड़के भी शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, होते ही हैं आजकल, तो प्राय सभी है शॉर्ट टेम्पर्ड। ऑडियो रुक के आ रहा था, अच्छा, तो आपको बोलना चाहिए था बीच में। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, राइट? ठीक है, तो कल श्री क्षेत्र परिक्रमा है, पूरी परिक्रमा जो लोग जा रहे हैं उनको बहुत बहुत वेलकम, एंड जो नहीं जा पा रहे हैं कोई बात नहीं, एटलीस्ट मनी मन परिक्रमा कर लीजिएगा, है ना। कल पांचजन्य जो भगवान का शंख है, उसका आविर्भाव दिवस है, बर्थडे। और क्योंकि श्री क्षेत्र एक शंख के रूप में है, शंख का अधिकार है, इसलिए कल वहां की परिक्रमा की जाती है अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण। ठीक है, ठीक है, फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।